हाय, दिस इज खुशी गुप्ता। वेलकम टू ऑल इन नॉलेज 28। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम का। उसी में से एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। तो आज बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी क्या कहता है कि इंश्योरेंस कोई मनी मेकिंग बनाने का जरिया नहीं है। इट्स अबाउट रिस्टोरिंग यू टू वेयर यू वर फाइनेंशियली बिफोर अ लॉस। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पहले थे लॉस होने से पहले, और लॉस होने के बाद आपको वहीं पहुँचाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें 10 लाख रुपए का सामान था, ठीक है। अब आग लगने की वजह से जिसमें 5 लाख रुपए का सामान डैमेज हो चुका है। अब जो इंश्योरेंस आपने करवाया था वो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देगी। ये नहीं कि आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देगी कि भैया नहीं, मेरे फैक्ट्री में तो 10 लाख रुपए थे, 10 लाख का सामान था। ऐसा नहीं है। जितना आपको लॉस हुआ है उतना ही आपको कंपेंसेट मिलेगा। ये नहीं है कि भैया इंश्योरेंस करवा रखा है तो मुझे कितने भी पैसे मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंश्योरेंस करवाया है, कोई वो नहीं करवाया, स्टॉक मार्केट में आपने पैसा नहीं लगाया जो डबल लोग मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी के ऑब्जेक्टिव्स की, जिसका सबसे पहला पॉइंट है रिस्टोर योर फाइनेंशियल पोजीशन। द मेन गोल इज टू मेक श्योर यू आर फाइनेंशियली वेयर यू वर बिफोर द लॉस हैपन, नॉट बेटर और वर्स ऑफ। इसका मतलब ये है कि जब आप फाइनेंशियली लॉस से पहले आपकी जो पोजीशन थी, फाइनेंशियली लॉस के बाद आपको उसी पोजीशन पे लाना, ना ज़्यादा ना कम। सेकेंड पॉइंट है प्रिवेंट ओवर इंश्योरेंस एंड चीटिंग। बाय ओनली पेइंग फॉर द एक्चुअल लॉसेज इट स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग टू मच इंश्योरेंस एंड बीइंग टेम्प्टेड टू कॉज अ लॉस ऑन द पर्पज टू गेट मनी। इसका मतलब ओवर इंश्योरेंस और चीटिंग को रोकना है। ये जो लोग इंश्योरेंस के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, इसको बस इन चीज़ों से रोकना है। जैसे जो लोग जिन लोगों का एक्चुअल में लॉस हो रहा है उनको पेमेंट करके, ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो लोग जो ज़्यादा इंश्योरेंस लेते हैं और जानबूझकर लॉस करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा पैसा मांगते हैं, ये इस चीज़ को रोकता है। थर्ड पॉइंट इज़ फेयर compensation. It ensures that you get a fair amount of money based on what you actually lost, so you feel protected and trust the insurance system. फेयर कंपटीशन दे रहा है, ये इंश्योर करता है कि आपको आपके एक्चुअल लॉस का हिसाब से पैसा मिल सके, और ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल सके और आपका इंश्योरेंस सिस्टम पर विश्वास बन सके। फोर्थ पॉइंट इज encourage risk management. Because you all only get paid for the actual losses, you are motivated to take care of your property and avoid the risk. रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। आप अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं और रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तभी आपको सिर्फ एक्चुअल लॉस का पैसा मिलेगा। अगर आप अवॉइड करते हैं, आपने किसी एक चीज़ का इंश्योरेंस ले लिया और आप उसकी टेक केयर ही नहीं कर रहे, आपने तो ये सोच के बैठे हैं भैया मिल जाएगा हमें, तो हाँ इसका पैसा जब ये घूमेगा जब लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को वैलिड रीज़न नहीं मिला आपकी चीज़ लॉस होने का, और उन लोगों को लगा कि आप ही मिस्टेक के कारण वो चीज़ लॉस हुई है जानबूझकर, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे नहीं देती। पॉइंट इज़ keep insurance costs stable. By paying only the actual loss, insurance company can better predict costs and keep premium stable. इंश्योरेंस कॉस्ट को स्टेबल रखना, सिर्फ एक्चुअल लॉस का पेमेंट करके इंश्योरेंस कंपनी अपने कॉस्ट को अच्छी तरह प्रिडिक्ट कर सकती है, और प्रीमियम का मतलब होता है जो पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी के लिए देते हैं उसको स्टेबल रखती है। लास्ट पॉइंट इज रिड्यूस फ्रॉड. व्हेन पीपल नो दे वॉन्ट गेट मोर देन एक्चुअल loss, it reduce the chance of making false claim to extra get money. फ्रॉड को कम करना, जब लोगों को पता होता है कि उन्हें सिर्फ एक्चुअल लॉस का पैसा मिलेगा तो झूठा क्लेम करके वो एक्स्ट्रा पैसे लेने की संभावनाएं कम हो जाती हैं।